जिसको सुनने के लिए हम और आप काफी देर से बेताब हैं, बेकरार हैं कि मुफ्ती साहब की बुला आए हैं, उनसे हम बयान सुनने के। मुझसे पहले ही कहा गया था, पहले मुफ्ती साहब सुनेंगे, बाद में सैयद साहब से सुना जाएगा। अब आइए, वो वक्त बिल्कुल करीब है, लेकिन बड़ों के सामने तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये बड़े ही हमारे हैं। क्योंकि मैंने सरकार से सुना था कि बड़े तो बड़े होते हैं, उनके घर के लोगों भी सब तुम्हारे नज़रों में बड़े ही हैं, उनका एहतराम करो। ज़्यादा बात तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आइए एक बार आपको थोड़ा सा मैं आपको उभार दूँ। लगता है कि थोड़ा सा आप शायद सोने लगे हैं। सोने नींद तो नहीं आ रही आपको? नींद आ रही है तो फिर सलाम पढ़ लिया जाए, या मैं कह दूं मुफ्ती साहब के उल्ला से कि ये लोग सो रहे हैं, आपकी तकरीर भी हो जाएगी माशाल्लाह। अच्छा तो नहीं है ना? नींद तो नहीं आ रही है? एक दीवाना कह रहा था अभी बैठे बैठे कि मेरे घर भी कभी हज का महीना आएगा। बोल दो ना यार मोहब्बत से, अगर समझ में आ गई है बात तो बोल दो। दीवाना बैठे बैठे कह रहा था मेरे घर भी कभी हज का महीना आएगा, मुझको लेने के लिए आका का सफीना आएगा। अब शायद अगर आप बुलंद आवाज में सब लोग एक साथ होकर कह दें तो मुझे अगला शेर भी मुझे याद आ जाए। मेरे घर भी कभी हज का महीना आएगा, मुझको लेने के लिए आका का सफीना आएगा, और 16 कुल्लियों जेब से रुमाल तो बाहर निकाल, नाम सुनकर मेरे अख्तर का पसीना आएगा। 16 कुल्लियों जेब से रुमाल तो बाहर निकाल, नाम सुनकर मेरे अख्तर का पसीना आएगा। हजरात, काफी देर से आप सुन रहे हैं बड़ों की बात, और बड़ों के सामने मुझ में औकात कहाँ कि मैं ज्यादा कुछ कह जाऊं। आइए बिला ताखीर, आइए बिला ताखीर अब सुनने के लिए तैयार हो जाएं। खलीफे हुजूर ताजो शरिया, दामादे हुजूर मुहद्दिसे कबीर सरकार, मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद शाहिर रजा साहिब किबला मिसबाही बम्बई से है कि हजरत के हवाले माइक्रोफोन कर दिया जाए। लेकिन मैं चाह रहा हूं उससे पहले कि अपने मेहमान का इस्तकबाल हम बुलंद आवाज से नारे के साथ कर लें। करेंगे तो जरा लगाइए ना नारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजु शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक शेर आपने सुना होगा बारहा कि हर लम्हा हर आन बरेली वाले का, मोहब्बत से बोल दो, हर लम्हा हर आन बरेली वाले का, जारी है फैजान बरेली वाले का। इसके नबी में धुनी रमाना अगर चाहो, ले जाओ लोबान बरेली वाले का। और जो भी रजा के दुश्मन है वो एक दिन मिट जाएंगे, जो भी रजा के दुश्मन है वो एक दिन मिट जाएंगे। अरे जब आएगा तूफान बरेली वाले का। मेंबर रसूल पर जलवा अफरोज सादात कराम, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, बिरादरान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम्दश शाकिरीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। आमन्तु बिल्लाह,
सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान व इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। रफ़ीक़ान मिल्लत, अज़ीज़ान गिरामी, अभी आपने मुझसे पेशतर शहज़ादे हुज़ूर मुहद्दिस कबीर नबीर हुज़ूर सदरुश शरीया हज़रत अल्लामा मुफ्ती अबू यूसुफ मोहम्मद अज़हरी क़ादरी ज़ीदा मजदूहू से मुख्तलिफ बातिल फ़िरक़ों का ऑपरेशन समाअत कर रहे थे, और उनसे पहले हम सब ने बुलबुले बाग़े मदीना, तायर बरेली, मुहिब्बे मुहतरम हज़रत अलहाज हाफिज़ क़ारी सैयद अब्दुल वसी साहब क़िबला ज़ीदा मजदूहू से उनकी मुतरन्निम और मशहूर कुन आवाज़ में कलाम रज़ा, कलाम ताज शरीआ, कलाम हुज़ूर गुलज़ार मिल्लत, नातो मनक़बत की सूरत में समाअत कर रहे थे। मैं यही चाह रहा था कि तकरीर के बाद फिर उनका एक नातिया कलाम हो जाए और फिर उसके बाद सलातो सलाम हो जाए, है ना। मैं उन्हीं को बुला देता हूँ। तो बहरहाल चूँकि ये ज़िक्र नबी की महफिल है, आपकी भी शिरकत इसमें हो रही है, और अल्लाह का करम है कि मुजगनगार की भी शिरकत इसमें हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी भी, आपके सदक़े में हमारी भी इस शिरकत को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमा ले। और एक वली के जवार में जो ये ज़िक्र की महफिल सजी हुई है, इनके सदक़े में इस महफिल को हम सब के लिए ज़रिए निजात और सामान आखिरत बना दें। अब सैयद साहब का हुक्म है एक कलाम का भी, तो अब मुझे वो आज़माना चाह रहे हैं। बहरहाल वो पीछे से जो है इसीलिए बैठे हुए हाथ रखेंगे तो मैं पढ़ूँगा। अब आप हजरात ज़रा सा कुछ बेदार हो गए हों तो गुंबद खदरा की तरफ लो लगाइए और हम सब मिलकर आइए दुरूद व सलाम का नजराने महब्बत बुलंद आवाज़ से पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम मनबअल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाते पाक का मतलब समाअत करें और बिल्कुल इसी सफ़र का ये कलाम है। जो गुलाम मुस्तफ़ा है उसका बेड़ा पार है, जो गुलाम मुस्तफ़ा है उसका बेड़ा पार है, जो गुलाम मुस्तफ़ा है
उसका बेड़ा पार है। दर हकीकत उसकी जानिब रहमत गफ़ार है। दर हकीकत उसकी जानिब रहमत गफ़ार है। दर हकीकत उसकी जानिब रहमत गफ़ार है। जो गुलाम मुस्तफ़ा है उसका बेड़ा पार है। आवाज़ इसकी खोलिए, बांध रहे हैं आप आवाज़ को, खोलिए इसकी आवाज़। जो गुलाम मुस्तफ़ा है उसका बेड़ा पार है। मैं ईमान की बात कर रहा हूँ, समात कीजिए शेर को कि नफ्सी नफ्सी होगा बेशक हश्र के मैदान में। नफ्सी नफ्सी होगा बेशक हश्र के मैदान में। अहले ईमान के लिए वो मुस्तफ़ा बाजार है। अहले ईमान के लिए वो मुस्तफ़ा बाजार है। अहले ईमान के लिए वो मुस्तफ़ा बाजार है। और शान अक़दस में नबी के जो भी गुस्ताखी करे। शान अक़दस में नबी के जो भी गुस्ताखी करे। शान अक़दस में नबी के जो भी गुस्ताखी करे। बिल यक़ीन वो आदमी शैतान का बरखुरदार है। बिल यक़ीन वो आदमी शैतान का बरखुरदार है। बरखुरदार समझते हैं ना? बरखुरदार समझते हैं बेटा? बिल यक़ीन वो आदमी शैतान का बरखुरदार है। उसी शैतान के बरखुरदार में अभी एक और चेहरा नमूदार हुआ जिसने अल्लाह तबारक व तआला के कलाम कुरान अज़ीम की अज़मत पर हमला किया। नाम है उसका वसीम। वसीम रज़वी नहीं भाई, रिज़वी। रिज़वी कहना को गलत नहीं है। रिज़वी असल में शिया के बहुत से तबक़ात हैं, तकरीबन 2500 किस्में तो आला हज़रत ने लिखी हैं शियों की। उसमें एक किस्म रिज़वी है। लेकिन क्या कहिएगा कि कुछ लोग हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं, तो उस रिज़वी को लोगों ने रज़वी कहना शुरू कर दिया। तो जो मौके की तलाश में रहते हैं उसी के साथ उनका हश्र होगा जो रिज़वी को रज़वी कह रहे हैं। उसने कुरान की अज़मत पर हमला किया, लेकिन कुरान का मामला यह है कि उसकी हिफाजत अल्लाह ने किसी इंसान के ज़िम्मे पर नहीं रखी, खुद उसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। इसलिए ऐसे मरदूद को ये चैलेंज है। अज़मते कुरान पर क्या हर्फ लाएगा वसीम। अज़मते कुरान पर क्या हर्फ लाएगा
वसीम अज़मत कुरान पर क्या हर्फ लाएगा वसीम अज़मत कुरान पर क्या हर्फ लाएगा वसीम खुद हिफाजत का खुदाए पाक जिम्मेदार है खुद हिफाजत का खुदाए पाक जिम्मेदार है खुद हिफाजत का खुदाए पाक जिम्मेदार है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा मैदान बदर में जब हज़रत उकाशा की तलवार टूट गई, नबी की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह अब कैसे मैं जंग करूं, सामान जंग ही टूट गया। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की एक टहनी उकाशा के हाथ में दी, लेकिन जब दे रहे थे तो टहनी, लेकिन जिस मकसद के से दे रहे थे वो बनी तलवार। बदर के मैदान में टहनी जो उकाशा को दी, बदर के मैदान में टहनी जो उकाशा को दी, मौजज़ा से आपके वो तेज तर तलवार है, मौजज़ा से आपके वो तेज तर तलवार है, तेज तर तलवार है। और मसलके अहमद रज़ा पे तुम अगर कायम रहे, मसलके अहमद रज़ा पे तुम अगर कायम रहे, मसलके अहमद रज़ा पे तुम अगर कायम रहे, कब्र तेरे कब्र तेरे वास्ते एक जन्नती गुलजार है, कब्र तेरे वास्ते एक जन्नती गुलजार है। और फख्र के साथ मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ, दामने अख्तर रज़ा से दामने अख्तर रज़ा हाथों में आ जाने के बाद, दामने अख्तर रज़ा हाथों में आ जाने के बाद, दामने अख्तर रज़ा हाथों में आ जाने के बाद, गम नहीं शाहिद रज़ा को इसका बेड़ा पार है, गम नहीं शाहिद रज़ा को इसका बेड़ा पार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बास्ती बास्ती करिया करिया। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम मंबअल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मेरी मुख्तसर सी गुफ्तगू का उन्वान है ईमान। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम के 30वें पारे में सूरह वत्तीन
में ये इरशाद फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। मफ़हूम यह है कि बेशक हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल पर बनाया, अहसन तक़वीम पर बनाया। इंसान को खूबसूरत बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो इरशाद फरमाया कि इंसान को हमने खूबसूरत बनाया, इसकी खूबसूरती को उजागर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक नहीं मुतअद्दिद क़स्में याद फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला कसम खाने से पाक है, लेकिन इंसान को खूबसूरत बनाया तो उसने मुतअद्दिद क़स्में याद फरमाई। इरशाद फरमाया, वत्तीन, तीन की कसम, वज़्ज़ैतून, और जैतून की कसम, वतूर सीनीन, और तूर सैना की कसम। इंजीर, ओलिव, तूर सैना, जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को कलाम से मुशर्रफ फरमाया। वहाज़ल बलदिल अमीन, और इस अमान वाले शहर यानी मक्का की कसम। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, बेशक हमने इंसान को खूबसूरत बनाया। खूबसूरती का मेयार क्या है? अगर पूरी दुनिया का एक सरसरी जायजा आप लें, एक तायराना निगाह पूरी दुनिया पर नहीं, अगर तो कम से कम हिंदुस्तान ही पर दौड़ाएं, तो इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अलग अलग स्टेट, अलग अलग रियासतों की खूबसूरती के मेयार अलग अलग हैं। और जब इस हिंदुस्तान से आप बाहर निकलेंगे तो कुछ मुल्क आपको ऐसे मिलेंगे कि इतने गोरे लोग हैं कि धूप में जब निकलते हैं तो उन्हें दिखाई नहीं देता, चमगादड़ बन जाते हैं। और ऐसे काले रंग के आपको मिलेंगे कि उसकी मिसाल भी नहीं दी जा सकती। अफ्रीका वगैरह का इलाका अगर आप देखें, फिर उसके बाद चेहरे की बनावट, होंठ का मोटा होना, पतला होना, उनके वहां खूबसूरती का मेयार कुछ और अगर आप हमासा और मुतनब्बी के वहां जाएं तो मुतनब्बी जो खूबसूरती का मेयार बताते हैं, होंठ का पतला होना, कमर के चमड़ों में पलटियां पड़ जाना, गर्ज की जितनी रुए ज़मीन पर ममालिक हैं, जितनी रियासतें हैं, हर रियासतों के खूबसूरती का मेयार अलग, लेकिन हर ज़मीन का इंसान इंसान है। फिर उसके बाद इन सारे इंसानों को खूबसूरत कैसे कहा जाए? सारे इंसान खूबसूरत कैसे हैं? तो अब आइए, इसीलिए हम अहले सुन्नत व जमाअत, अहले सुन्नत को आगाह करते हैं कि वहाबियों के पीछे कभी न पड़ना, इसलिए कि उनमें एक ग्रोह ये भी है जो अपने आप को अहले कुरान कहता है। वही कहता है कि सारी चीज़ें कुरान में मौजूद हैं, हदीस को हमको ज़रूरत नहीं। अब अगर उसे हदीस की ज़रूरत नहीं है तो फिर उसके बाद कौन सा इंसान खूबसूरत है? पूरी दुनिया से उस इंसान पर इत्तेफाक करा दे को गुलामी रख दी जाएगी उसके लिए। अब इसके लिए हदीस का सहारा लेना पड़ेगा कि खूबसूरती का मेयार क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को खूबसूरत बनाया, तो कौन सा वो इंसान है? तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो सिर्फ एक इंसान है
जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने खूबसूरत बनाया। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम सिखाया, और खलक़ल इंसान से यहाँ मुराद सारे इंसान नहीं है, वो प्यारे आका सैयदे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात मुराद है। तो इससे अगर एक तफसीरी माना ये लिया जाए कि इस इंसान से मुराद आकाए करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, तो बेशक अपनी जगह पे ये हक है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें तो ऐसा खूबसूरत बनाया है, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुराद हैं, मगर मेरे आका सैयदे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो तफसीर फरमा रहे हैं, इससे हर वो इंसान मुराद है जिसके दिल में ईमान है, जिसके दिल में अल्लाह के तौहीद का ईमान मौजूद है। और रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और अंबियाए किराम की नबुव्वत और रिसालत उसके दिल में यकीन से बैठी हुई है, हर वो इंसान खूबसूरत है। मेरे आका सैयदे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा। हर बच्चा पैदा होने वाला फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। फअबवाहु युहव्विदानी औ युमज्जिसानी औ युनस्सरानी। पैदा होने के बाद उसका बाप चाहे उसे यहूदी बनाए, पैदा होने के बाद उसका बाप चाहे उसे नसरानी बनाए, पैदा होने के बाद उसका बाप चाहे उसे मजूसी और आग परस्त बनाए, पैदा हुआ है तो फितरत इस्लाम पर पैदा हुआ है। कैसे फितरत इस्लाम पर पैदा हुआ है? परवरदिगार आलम ने इंसानों की तख्लीक से पहले आलम अरवाह में सारे इंसानों की रूहों को इकट्ठा फरमाया, और इकट्ठा फरमाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सारों रूहों से खिताब फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सारी रूहों ने कहा था, वो हिंदुस्तान की रूह हो, पाकिस्तान की रूह हो, इंग्लिस्तान की रूह हो, अमेरिका की रूह हो, जहाँ जहाँ इंसान आज बस रहे हैं और जहाँ जहाँ पैदा होने वाले हैं, जो जो पैदा हो चुके हैं, सारी रूहों से खिताब हुआ था। और सारी रूहों ने बैक जुबान होकर रब तबारक व तआला की बारगाह में यह अर्ज किया था। कुरान कह रहा है, कालू बला, सारी रूहों ने कहा था, क्यों नहीं ये परवरदिगार तू हमारा रब है, तू पालनहारे हकीकी है, तू ही खुदाए वहदहु ला शरीक है। ये वादा रब्बे कायनात की बारगाह में उन्होंने रोजे अज़ल किया था, और वही वादा लेकर के हर पैदा होने वाला बच्चा दुनिया में पैदा हो रहा है, आने वाला इंसान दुनिया में आ रहा है तो अल्लाह की वहदानियत के साथ आ रहा है। जब अल्लाह की वहदानियत के साथ आ रहा है तो असल खूबसूरती जो है वो अल्लाह तबारक व तआला को एक मानना है, और उसके बाद जिस नबी के जमाने में भेजा है उस नबी की नबुव्वत को इकरार कर लेना, उसे तस्लीम कर लेना, अपने ईमान को सलामत और महफूज कर लेना है। अगर सलामत और महफूज कर ले गया तो लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम के ज़ुमरे में वो शामिल है। और अगर इससे हट गया तो कुरान कह रहा है, सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, फिर हम उसे पस्ती से पस्ती की तरफ हम ढकेलते गए। पता क्या चला? कुरान कह रहा है इंसान खूबसूरत है, यानी मोमिन खूबसूरत है, मोमिन खूबसूरत है। और कुरान अजीम की इस पूरी सूरह को आप पढ़ो, इल्लल्लज़ीना आमन सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, यानी वो जो ईमान लेकर आया था, अल्लाह की वहदानियत का इकरार जो लेकर आया था, और यहाँ आने के बाद अब अगर वो उससे पलटा, जैसा कि मेरे आका ने फरमाया कि उसका बाप चाहे यहूदी बनाए, उसका बाप चाहे नसरानी बनाए, उसका बाप चाहे आग परस्त बनाए, मजूसी बनाए, और इस ज़माने में उसका बाप चाहे वहाबी बनाए, उसका बाप चाहे देवबंदी बनाए, उसका बाप चाहे उसे राफजी बनाए, उसका बाप चाहे ताहिरुल कादरी का मानने वाला बनाए, उसका बाप चाहे उसे सुलह कुल्ली बनाए, अगर ये सब कुछ बनता है तो अपने ईमान को खो रहा है, और ईमान को खो रहा है तो अपनी खूबसूरती से हाथ धो रहा है। तो असल खूबसूरती क्या है? ईमान है, मेयार ईमान है। होंठ का पतला और मोटा होना मेयार नहीं, रंग का काला और गोरा होना मेयार नहीं, जिस्म का लंबा और मोटा होना मेयार नहीं है, हाथ का मोटा और पतला होना मेयार नहीं है। मेयार जो है वो इस्लाम और ईमान है, तकवा है। इसीलिए मेरे आका सैयदे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इंसानों के सारे मेयार को ख़त्म फरमा दिया और अहले ईमान के दरमियान ये ऐलान फरमा दिया, सुन लो, ला फ़ज़्ल लिल अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला अजमी वला लिअजमी
लिअय्यिन अला अरबिय्यिन वला लिअस्वद अला अबयद वला लिअबयद अला अस्वद इल्ला बित्तक़वा। जान लो कि किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं है और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं है। कोई अरब का रहने वाला ये नहीं कह सकता है कि मैं अफजल हूँ हिंदुस्तानियों से, अजम वालों से मैं अफजल हूँ, और कोई अजमी ये नहीं कह सकता है कि मैं अरब वालों से अफजल हूँ। जान लो किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई काले पर कोई फजीलत नहीं, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं है इल्ला बित्तक़वा। अगर फजीलत उसे है तो तक़वा और ईमान की बुनियाद पर है, तक़वा और ईमान की बुनियाद पर फजीलत है। ये मेरे आका सैयदे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खूबसूरती का मेयार बिल्कुल वाज़ेह फरमा दिया, बिल्कुल वाज़ेह फरमा दिया। इसलिए मेरा इमाम कहता है अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अब आपको बताऊं खूबसूरती का मेयार तक़वा है। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने गोरे थे सबको मालूम है, सबको मालूम है कि सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रंग, उनकी जाहिरी जिल्द जाहिरन काली थी, हबशा के वो रहने वाले थे और सारे हबशी वैसे ही होते हैं। तो जाहिरन सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रंग काला, मगर कुर्बान जाइए हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर इरशाद फरमाते हैं सैयदना व मौलाना, सैयदना फारूक आज़म कहते हैं सैयदना व मौलाना, अल्लाह अकबर, रंग काला है मगर जन्नत के 8 दरवाजे जिसके मुंतजिर हैं सिद्दीक़ अकबर उसके लिए कह रहे हैं कि बिलाल हमारा आका और सरदार है। उमर कह रहे हैं बिलाल हमारा आका और सरदार है। क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि बिलाल की जिल्द को नहीं देख रहे हैं, बिलाल की जिल्द के अंदर जो सीना है और सीने में जो दिल है वो दिल सिर्फ और सिर्फ प्यारे मुस्तफ़ा के लिए धड़क रहा है, इसलिए वो आका और सरदार है। खूबसूरती का मेयार क्या है? लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल सूरत में बनाया है। बेहतरीन शक्ल सूरत ईमान है। तो अगर चाहते हो कि खूबसूरत पैदा हुए हो और खूबसूरती तुम्हारी कायम रहे और खूबसूरती लेकर के जाओ ताकि कल मैदान महशर में तो बाद में कब्र में भी फरिश्ते तुम्हारी खूबसूरती का नज़ारा करें, तुम्हारी खूबसूरती का नज़ारा करें। तो इसलिए इस खूबसूरती को बाकी रखने के लिए जाहिर सी बात है कि खूबसूरती के हासिद बहुत हुआ करते हैं, इससे जलस करने वाले बहुत हुआ करते हैं और खूबसूरती पर मिट्टी का तेल डालने वाले, आग झलकने वाले बहुत लोग हुआ करते हैं। दुनिया में देख लीजिए आज तो इसका मुकाबला हो रहा है, वर्ल्ड मिस कही जाती हैं, ये इनका अपना मेयार है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो मेयार दिया है वो ईमान दिया है। अब ईमान की सलामती, उसकी हिफाजत का ज़िम्मा तुम्हारे ऊपर है और अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की हिफाजत के लिए हमेशा हमें साहिबान अता फरमाया है, हमेशा हमें जरिया अता फरमाया है। और इस जमाने में ईमान की हिफाजत का सबसे मजबूत जो जरिया है वो मसलक आला हज़रत है। सबसे बड़ा साहिबान जो है मसलक आला हज़रत है। अगर अपनी खूबसूरती को बाकी रखना चाहते हो तो मसलक आला हज़रत पर कायम रहो। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। इसी का नाम ईमान है, इसी का नाम ईमान है। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए और मसलके आला हजरत ही मसलके अहले सुन्नत व जमाअत है। मसलके अहले सुन्नत व जमाअत मसलके आला हजरत ही है। तो सैयदना एक बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जिल्द अगर सी काली है मगर सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक आज़म अपना आका अपना मौला कह रहे हैं। क्यों मौला कह रहे हैं? आपको तारीख तो मालूम है कि जब वो ईमान ले आए तो अहले मक्का ने उनके साथ कैसा सलूक पेश किया, कैसा रवैया पेश किया, उनको कैसे सताया गया। अल्लाह अकबर। आज ज़रा सा भी मुसीबत आ जाती है, थोड़ा सा कारोबार में घाटा हो जाता है, ज़रा सा पिछले दिन से लेवल घट जाता है तो दिल की धड़कनें हमारी बढ़ने लगती हैं, हम परेशान हो जाते हैं और उसके बाद तरह तरह के शिकवे ज़ुबान पर आ जाते हैं। मगर एक हज़रत बिलाल हबशी का मामला ये है कि आप जब ईमान ले आते हैं तो उमैया आपको नंगी पीठ करके ज़मीन पर, पथरीली ज़मीन पर घसीटता हुआ नज़र आ रहा है। और वो ज़मीन जो मक्का मुअज़्ज़मा की है, अरब की सरज़मीन
नाज़रीन, अगर किसी को अंदाज़ा ना हो तो आज भी अगर ये लॉकडाउन खुल जाए, अल्लाह करे ख़त्म हो जाए और चले जाओ और ज़रा सा तपती धूप में मक्का मुअज़्ज़मा में ज़रा सा सफ़ेद पत्थरों से हट करके नंगे पाँव हो करके मुझे दिखा दो, मैं समझ जाऊँगा कि तुम बहुत बड़े जो है बहादुर हो। ऐसी सख्त और चिलचिलाती धूप आज हो रही है कि कसम खुदा की बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। कल का मामला ये हुआ था कि रेतीली सरजमीन है, पथरीली सरजमीन है, जगह जगह कंकर पड़े हुए हैं। ऐसे माहौल में हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उमैया और उसके सारे कारिंदे जमीन पर लिटा कर घसीटते थे, सीने पर भारी भारी पत्थर रख देते थे, लेकिन हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ईमान कभी मुतज़ल्लल न हुआ। ऐसे माहौल में जब वो लोग कहते थे कि एक खुदा होने का इनकार कर दो, तो वो कहते थे अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। इतना मजबूत ईमान था, इसलिए ईमान इतना मजबूत था, उतनी ही ज्यादा बिलाल हबशी खूबसूरत है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। और ऐसा ईमान उनका, अल्लाहु अकबर, कि जब आप मदीने तैयबा छोड़कर चले गए, रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का विसाल ज़ाहिरी जब हो गया तो मदीने तैयबा छोड़कर मुल्क शाम चले गए। वो वहीं अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। जब आपका आखिरी वक्त आता है, जाकनी का वक्त आता है, तो उस वक्त के मंजर को आपकी अहलिया मोहतरमा देख रही हैं अपनी आंखों से। आंखों से देखने के बाद उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो उनके जुबान पर निकलता है वाह मुसीबता, हाय मुसीबत, हाय मुसीबत। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन उनके मुंह पर हाथ रख देते हैं और इरशाद फरमाते हैं, तुम क्या ये कह रही हो? वाह तरबाह, वाह तरबाह का नारा लगा रहे हैं। हाय रे खुशी का वक्त, हाय रे खुशी का वक्त। तुम्हें मालूम नहीं है तुम मुसीबत आ कर रही हो? अरे थोड़ी ही देर तो बस बाकी है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजारा होगा। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है, उस शब से, उस कुल से मुलाकात की रात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीवी अहलिया मोहतरमा तो कह रही है वाह रे मुसीबत, लेकिन वो कह रहे हैं, ईमान उनका कह रहा है ये मुसीबत नहीं है, इससे बड़ा एहसान अब क्या होगा कि बस ये चंद लम्हों का मामला है, उसके बाद तो रसूल कायनात के कदमों में हम होंगे, रसूल पाक के कदमों में होंगे। ये बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। एक मर्तबा उन्हीं का एक मामला हो गया हजरत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ। कुछ मामला हुआ, कहा सुनी कुछ हुई। उस कहा सुनी में हजरत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें ये कह दिया, ऐ कलौटे के बेटे, ऐ कालिया के बेटे, ये कह दिया। मगर सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। सीधे रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझ में और अबू ज़र ग़िफ़ारी में थोड़ा मामला हो गया, कहा सुनी हो गई, मगर अबू ज़र ग़िफ़ारी ने मुझे इस तरह से मुखातब किया। रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब सुना, चेहरा गज़बनाक हो गया, जलाल का आलम तारी हो गया। और इधर हजरत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी सोहबत रसूल पाने वाले, एहसास हो गया, उन्हें भी एहसास हो गया और नदामत उन्हें बड़ी तेजी के साथ बारगाह मुस्तफ़ा में ला रही है। लेकिन जब वो रसूल कायनात की बारगाह में पहुंचते हैं तो देख रहे हैं कि मंजर ही अजब है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गज़बनाक आलम में हैं। जैसे ही अबू ज़र पर निगाह पड़ी, इरशाद फरमाते हैं, अबू ज़र, दौरे जाहिलियत की आदतें अभी तुम लोगों से दूर न हुई? तुमने बिलाल को क्या कहा? और सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामला ये है कि झुके जा रहे हैं नदामत से, अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इतने ही पर नहीं बस कर रहे हैं कि माफ़ी मांग लिया, ज़ुबान से हो गया, बल्कि बाहर निकलते हैं और ज़मीन पर लेट जाते हैं सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और लेटने के बाद कहते हैं, बिलाल, माफ़ी उस वक्त मैं समझूंगा
कि जब तुम मेरे रुखसार पर अपना कदम रख करके माफ करोगे तब मैं समझूंगा कि तुमने माफ किया है। या अल्लाह, अगर कुछ हुआ भी सहाबा में तो इत्तेफाक का कितना उनके अंदर जज्बा था और एहसास कितना उनका बेदार था। और फिर ये कि जो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का महबूब है, अगर हम इसे नाराज करेंगे तो महबूब नाराज हो जाएगा, और वो महबूब नाराज हो जाएगा तो रब्बे महबूब नाराज हो जाएगा। इतना पासो लिहाज उन्हें था। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मज़हब इस्लाम ने जो लोगों के दरमियान वो फर्को मरातिब, न काले रंग के एतबार से, न गोरे रंग के एतबार से, न पैसे के एतबार से, न दौलत के एतबार से कुरान ने मिजाज और मेयार दिया। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में बरगुज़ीदा वो है, तुम में मुअज़्ज़म वो है, तुम में मुशर्रफ वो है, तुम में मुकर्रम वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। जो सबसे ज्यादा परहेजगार है वो मुकर्रम है। और जाहिर सी बात है कि परहेजगार वही होगा जिसका ईमान ताज़ा और सलामत होगा। ईमान जब आदमी का बेदार रहता है तो वो फराइज की पाबंदी करता है, वाजिबात की पाबंदी करता है, सुनन मुस्तहब्बात की पाबंदी करता है, हराम चीज़ों से अपने आप को बचाता है, मकरूह चीज़ों से अपने आप को बचाता है। यहाँ तक कि जो मुत्तकी होता है वो मुश्तबह चीज़ों से भी अपने आप को बचाता है। और जब आदमी अपने आप को मुश्तबह चीज़ों से बचा लिया, फराइज़ व वाजिबात की पाबंदी कर ली, उसी को मुत्तकी कहा जाता है, उसी को परहेजगार कहा जाता है। और परहेजगारी उसी वक्त आती है जब अल्लाह और उसके रसूल पर कामिल ईमान हुआ करता है। तो इसलिए मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह मसलके आला हजरत पर कायम हो। दुनिया में तुमसे खूबसूरत कोई नहीं है, दुनिया में तुमसे खूबसूरत कोई नहीं है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने एक अजीम नेमत तुमको अता फरमाई है खूबसूरती की। इस खूबसूरती की हिफाजत, जैसे दुनिया में अपनी ज़ाहिरी हुस्न व जमाल की हिफाजत के लिए बहुत से लोशन इस्तेमाल कर रहे हो, पाउडर इस्तेमाल कर रहे हो और बहुत सारे शैम्पूज इस्तेमाल कर रहे हो, ये सारी चीज़ें अपने ज़ाहिरी नशो नुमा के लिए कर रहे हो। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही उम्र ढलती है चमड़ियाँ झुल जाती हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, कालापन आने लगता है और उन तमाम केमिकल्स के साइड इफेक्ट्स नजर आने लगते हैं। लेकिन खुदा की कसम, ईमान की खूबसूरती वो है कि अल्लाह वालों से लो लगाओगे, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करोगे, तुम्हारी खूबसूरती में इजाफा होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा, बढ़ते जाओगे। यहाँ तक कि जब तुम्हारा आखिरी वक्त होगा तो तुम अपने आप को मैदान महशर के लिए इस तौर पर पेश करोगे, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को खूबसूरत बनाया है। इंसान खूबसूरत है और बेशक इंसान सारी मखलूक में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। एक मरतबा हारून रशीद की बीवी और हारून रशीद, ये दोनों जो है 14वीं रात का चांद निकला हुआ था और अपने महल की छत पर सैर व तफरीह कर रहे थे। राजा और रानी तफरीह कर रहे हैं। तफरीह करते करते हारून रशीद की बीवी ने कहा, मैं चाँद से ज्यादा खूबसूरत हूँ, मैं चाँद से ज्यादा खूबसूरत हूँ। माहौल बड़ा साजगार था, लेकिन जैसे ही जुबैदा ने यह कहा कि मैं चाँद से ज्यादा खूबसूरत हूँ, हारून रशीद ने कहा, अगर तुमने अपने आप को चाँद से ज्यादा खूबसूरत साबित ना किया तो तुझे तलाक। या अल्लाह, फिक्र क्यों हुई? अब बादशाह की बीवी हूं, तलाक पड़ गई तो फिर अब मैं नौकरानी बन जाऊंगी रानी से। फिक्र रामनगीर हुई। मैंने कह तो दिया अपने आप को चाँद से ज्यादा खूबसूरत, लेकिन अब साबित कैसे करूं? चाँद अपनी सुहानी और भीनी भीनी किरणें जो है पूरी फजा पर डाल रहा है। लोग अपना मशामे जहाँ उससे मुअत्तर कर रहे हैं, मेरा क्या मामला है? मैं अपने शौहर को भी खुश न कर सकी। फिक्र दामनगीर हुई। किसी तरीके से करवट बदलते हुए सुबह का उजाला नमूदार हुआ। हारून रशीद के दरबार में उलमाए किराम तलब कर लिए गए और मसला सामने रख दिया गया कि रात ऐसा वाकया पेश आ गया है, मेरी बीवी जुबैदा ने अपने आप को चाँद से ज्यादा खूबसूरत कहा है और मैंने उस पर यह कहा है कि अगर तुमने अपने आप को चाँद से ज्यादा खूबसूरत साबित ना किया तो तुझे तलाक। उलमाए किराम गौर कर रहे हैं और गौर करने के बाद
सारे उलमा जो महफिल में थे सबों ने कहा कि जुबैदा पर तलाक पड़ गई, जुबैदा पर तलाक पड़ गई। इसलिए कि जुबैदा कितनी भी हसीन हो, कितनी भी जमील हो, कितनी भी ब्यूटीफुल हो, लेकिन चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं है। लेकिन उसमें एक आलिम रब्बानी बड़े खामोश बैठे हुए थे, बड़े खामोश बैठे हुए थे। शवाफे उलमा भी हैं, हनाबिला भी हैं, मालिकिया भी हैं, इन सबों ने फतवा दे दिया कि जुबैदा पर तलाक पड़ गई। मगर हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक आलिम, हमारा एक मुक़ल्लिद, इमाम आजम का एक मुक़ल्लिद बैठे हुए हैं। हारून रशीद मुखातब होता है, आपने अपना फतवा ना दिया या इनके फतवों पर तस्दीक ना की, तो उन्होंने कहा मेरा फतवा इनके फतवों से अलग है, मेरा फतवा इनके फतवों से अलग है। क्या आपका फतवा है? मेरा फतवा यह है कि जुबैदा चांद से ज्यादा खूबसूरत है और जुबैदा पर तलाक ना पड़ी। अब सारे उलमाए किराम आंखें फाड़ कर देख रहे हैं, कैसे आप कह रहे हैं, आपके पास दलील क्या है? उन्होंने कहा दलील तो बिल्कुल खुली ही है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, बेशक हमने इंसान को सबसे बेहतरीन शक्ल सूरत पर बनाया है। और चाँदो सूरज क्या है? अल्लाह ताला ने चाँदो सूरज को इंसानों पर यह मुसख्खर फरमाया है, इसलिए जुबैदा पर तलाक नहीं पड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फतवा यही जारी हुआ, फतवा यही जारी हुआ। तो अल्लाह ताला का कितना करम है कि अल्लाह ताला ने रोज़े अज़ल में जो हमसे वादा लिया था पैदा फरमाया उसी पर, और अपनी रहमत से अपने महबूबों के सदक़े में उसी पर कायम रखा है। यह अल्लाह का करम है, इस करम पर कुर्बान जाओ। जितना सजदा करो शुक्र का वो कम है कि अल्लाह ताला ने ईमान पर सलामत रखा है, और ये सलामत हम हैं तो ये सब औलिया किराम की देन है, गौसे आजम का सदका है, और इस जमाने में इमाम अहमद रज़ा का एहसान है, हुजूर ताजुश शरिया का ये फैजान है, और हुजूर मुहद्दिस कबीर की ये इनायतें हैं, उनकी गुलामी का सदका है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने ईमान पर कायम हैं, जिंदा हैं, सलामत हैं। इसलिए इस खूबसूरती की हिफाजत आपके जिम्मे लाजिम और जरूरी है। बाएं रस्ते न जा मुसाफिर सुन, माल है राह मार सुन फिरते हैं। बाएं रास्ते न जा मुसाफिर सुन, माल है राह मार फिरते हैं। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें, आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं, इतने माहिर इतने बड़े बड़े चोर हैं, इतने बड़े बड़े चोर हैं, इतने माहिर हैं अपने फन में कि तुम्हारे आंख का काजल चुरा लें, तुम्हें पता न चले। कितने लोगों की जेब कटती है अंदर वाली, पता नहीं चलता है सदरी की, कितने लोगों कटती है पता नहीं चलता है। कितने फॉरवर्ड हुए हैं, कितने तेज वो चोर हुआ करते हैं, लेकिन ये तो पैसे का चोर है ना, ईमान का चोर उससे ज्यादा शार्प है, उससे ज्यादा शार्प जो है वो ईमान का चोर है। मगर वाह रे इमाम, आपकी अजमतों पे हम कुर्बान, आपने हर तरह से हमको बेदार रखा है। आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। इसलिए अपनी इस खूबसूरती की हिफाजत करो, और अपने ईमान की हिफाजत की जब फिक्र करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बहुत से ज़राए असबाब तुम्हारे सामने रख देता है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अब आइए आखिर में हम एक नाते पाक हज़रत सैयद अब्दुल वसी साहब से समाअत करें, और फिर उसके बाद उसी माहौल में सलातो सलाम पढ़ करके अपने घरों को